हाँ ना। अरे पापा आ गए, जो पापा के पास जाना है। हाँ चुप हो जाओ। चुप हो, चुप हो, चुप हो, चुप हो। क्यों रुआ रखा है तूने इसे? उससे एक बच्चा नहीं संभलता? हाँ। तरुण, कम से कम देख लिया करो, घर में और भी लोग आए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसा है निखिल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक। मैं अभी से कमरे में लिटा कर आता हूँ, तो भूख लगी है। अब यार, अब। एक बच्चा नहीं समझता, कभी भी ऑफिस जाऊँ हमेशा रोता ही मिलेगा। अरे चप्पल ले आएगी मेरी आज। आप लोग कैसे आए? भैया वो यहाँ ना पास में प्लॉटिंग हो रही बहुत अच्छी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ज़मीन खरीद लूँ थोड़ी बहुत, इसलिए मैं रिद्धि को साथ में लेके आ गया यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि पास में ही भैया भाभी का घर भी है, तो उनसे भी मिलता चलूँ। अब मुदित से भी मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। हाँ भैया, मैंने निखिल को कहा था कभी भाभी भैया के घर चक्कर लगे तो मुझे ले चलना। मुदित से मैं कभी मिली नहीं थी, इसीलिए बस। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। चप्पल। मैं अभी चेंज करके आता हूँ, फिर आप लोगों से बैठकर बात करता हूँ। अब भाभी आप बैठिए ना। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, फिर बैठती हूँ। पानी पीजिए। भाभी, पानी तो हम पी लेंगे, पर मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। इन आदमियों को ना हमेशा ऐसा ही लगता है कि हम ना घर का कोई काम नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि निखिल ऑफिस से आते हैं तो मुझ पर भी ऐसे ही चिल्लाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं घर पे बैठ के बस आराम करती रहती हूँ, फ़ोन चलाती रहती हूँ। झाड़ू पोछा और खाना बनाने के अलावा मुझे तो कोई काम ही नहीं होता। जबकि बात तो ये है भाभी कि ये लोग तो सिर्फ ऑफिस में बैठ के ना 8-8 घंटे काम करते हैं, और जिसमें इन्हें एक ही जगह बैठना होता है, वो भी एसी में। और हमें तो गर्मी में भी काम करना पड़ता है। और इन लोगों को ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। रिद्धि, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब हम आदमी काम नहीं करते, घर हमारे बिना ही चल जाता है? तुम्हें पता है कितनी मेहनत करते हैं हम लोग? सुबह टाइम से ऑफिस जाते हैं ताकि बॉस गुस्सा ना हो जाए। और अगर कोई भी टारगेट देता है ना, वो अगर वो टाइम पे पूरा नहीं किया तो अलग से चिक चिक करता है। सैलरी सैलरी का कुछ पता नहीं, कभी टाइम पे मिलती है कभी नहीं मिलती है। अरे घर खर्च भी चलाना होता है हमें। हम कैसे कैसे सह के घर खर्च चलाते हैं, ये हमसे पूछो, हम ही जानते हैं सब। तुम्हारा क्या है? तुम तो सारा दिन घर पे रहती हो, तुम्हें घर संभालना होता है। कभी बाहर हमारे जैसी मेहनत करो, तब पता चलेगा तुम्हें। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है निखिल। आप लोग समझते कहाँ हो कि एक औरत की जिम्मेदारी क्या होती है। ऊपर से देख लिया करो किसके आगे क्या बोल रहे हो तुम। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? देखो क्या है ना कि वो ऑफिस से अभी अभी आए हैं, क्या पता बॉस से कोई लड़ाई वड़ाई होगी, कोई बहस हो गई होगी, इसलिए इतना गुस्से में थे, वरना वो हमेशा ऐसे नहीं करते हैं। कोई बात नहीं। अरे क्यों बहस कर रहे हो? क्या हुआ? भैया कुछ भी बात नहीं है, बस ये औरत है ना, अपनी वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लेके बैठी हुई है। इन औरतों को ये लगता है कि जो घर चल रहा है ना, इनकी वजह से चल रहा है। हम आदमी तो कुछ करते ही नहीं है। तूने बिल्कुल सही कहा। इन्हें ये लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं है। ऑफिस में 8 घंटे सिर्फ बैठ कर आ जाते हैं, लेकिन इन्हें कौन बताए 8 घंटों में हमें कितना काम करना पड़ता है। 100 लोग मिलते हैं रोज, उनकी समस्याएं सुननी पड़ती है। और अगर हमारी कोई समस्या हो बॉस के पास जाते हैं तो बॉस 4 बातें सुनाता है। लेकिन इन्हें लगता है कि हम ऑफिस में सारा दिन एसी में बैठते हैं और बैठकर घर आ जाते हैं, हम कुछ काम ही नहीं करते। लेकिन इन्हें कौन समझाए, अगर हमने काम करना छोड़ दिया ना तो घर में राशन आना बंद हो जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता, ये तो घर में सिर्फ झाड़ू पोछा करती हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, पता है तुम्हें? अच्छा, तो आपको लगता है कि हम लोग यहाँ बैठ के कोई काम नहीं करते हैं और आप लोग बस बाहर जाते हो, उसका मतलब आप सारा काम करते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। जरा मुझे बताओगे एक बार कि सुबह मैं कितने बजे उठती हूँ? हो सॉरी, तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि तुम्हें तो खुद मैं उठाती हूँ ऑफिस के लिए। तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी करना, तुम्हारा लंच रेडी करके देना, टाइम पे सब कुछ रख देना, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुम्हारा क्या है? तुम्हें सुबह उठना है, तैयार होना है, ऑफिस में निकल जाना है। कभी सोचा है कि मैं ब्रेकफास्ट कब करती हूँ? तुम्हारे जाने की बात करती हूँ, और वो भी तसल्ली से नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा एक बच्चा भी है, उसे भी संभालना होता है। और उसके बाद दिन भर उसके साथ रहना पड़ता है और घर का सारा काम भी करना पड़ता है। घर में कोई नौकरानी तो है नहीं जो काम करती है, बस मैं हूँ जो सारा काम भी करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, तुम्हें टाइम पे खाना भी देती हूँ, तुम्हारे कपड़े भी प्रेस करके रखती हूँ। और ऊपर से जब तुम गुस्से में हो, तुम्हारी बॉस से लड़ाई हो गई, तो यहाँ पे तुम्हारी बातें भी सुनती हूँ, और तब भी मैं कुछ बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो कमा के लाती नहीं हूँ ना घर में।
बस मुझे सैलरी नहीं मिलती है। पर तरुण, तुमसे ज्यादा काम करती हूँ मैं घर में। कभी सोच के देखना, एक बच्चे को संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम्हारे लिए तो कहना आसान है कि मैं आ गया, मुझे बच्चे को पकड़ा दिया, मेरे बॉस से लड़ाई हो गई है, मैं बहुत गुस्से में था, फ्रस्ट्रेशन था, और बाद में सॉरी बोल देना है। पर कभी सोचा है कि मुझ पे क्या बीतती होगी? दिन भर तुम्हारी बातें सुनो, पापा की बातें सुनो, मम्मी जी की बातें सुनो, और उसके बाद भी तुम कभी मुझसे 2 वर्ड प्यार से नहीं बोलते हो, और जब बोलते हो तो सॉरी बोलते हो कि मैंने ऐसे कर दिया, आई एम सो सॉरी। पर कभी ये तो सोच के देखो कि मुझे भी बुरा लग सकता है, मैं कोई मशीन दिन भर यहाँ पे काम करूंगी। तुम्हें तो ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, मुझे पूरा दिन यहाँ चलना पड़ता है, तब जाके मैं काम करती हूँ। और हाँ, जब तुम रात को सो रहे होते हो ना, तब भी न जाने कितनी बार हमारा बच्चा उठता है, पर तुम्हें तो पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम तो घोड़े बेच के सो रहे होते हो। और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती हूँ क्योंकि तुम्हें सुबह उठ के जॉब पे जाना है, तुम परेशान ना हो। लेकिन फिर भी क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते मुझे? अरे तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलती है वीकेंड की, पर मुझे कौन सी छुट्टी मिलती है? मैं रोज काम करती हूँ और उतना ही काम करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम मर्दों को लगता है कि हम औरतें घर में कोई काम नहीं करती। एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे समाज की है, क्योंकि समाज को लगता है कि लड़कियां जो काम करती हैं वो तो काम होता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है ना उस चीज की। और हाँ तरुण, ये बात तो सच है कि एक औरत की जिम्मेदारी ना हमेशा एक मर्द की जिम्मेदारी से ज्यादा होती है। कभी सोच के देखना। भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक मर्द एक औरत की जिम्मेदारी कभी समझ ही नहीं सकता। और भैया, आपको भी समझ आ गया होगा कि भाभी इस घर में कितना काम करती है, और तुम्हें भी। हाँ नव्या, मैं समझ गया तुम क्या समझाना चाहती हो। मैं ये सोचता हूँ कि सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाता हूँ और काम मैं ही करता हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है एक औरत की जिम्मेदारी एक मर्द कभी नहीं उठा सकता। एक औरत घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम कर सकती है, लेकिन एक मर्द सिर्फ बाहर का ही काम कर सकता है, वो घर कभी नहीं संभाल सकता। एक औरत के ऊपर सास ससुर बच्चे और पति सबकी जिम्मेदारी होती है, और आदमी को सिर्फ कमाना होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आगे से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, जब मैं ऑफिस से आऊँ तो 10-15 मिनट का मुझे रेस्ट दे दिया करो। फिर जो तुम कहोगी मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूँगा और सारी चीज़ें सुनूंगा तुम्हारी। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूँगा, और घर के काम में तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगा। गुड फॉर यू। वैसे बताया नहीं कहाँ पे ज़मीन देख रहे हो? भैया वो सेक्टर 62 में ज़मीन देखी है मैंने, बहुत अच्छी प्लॉटिंग हो रही है। अरे तो अच्छी बात है, फिर तो पास में ही हो जाओगे तुम भी। हाँ,